लाइव। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई चालू स्टार्ट कर दी होगी आपने। तो सभी बच्चों का स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग डेली क्या करते हैं, अपनी तैयारी को और निखार देते हैं अपने इस बैच के साथ। ग्रुप डी 2025 के अकॉर्डिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग मैथ का टारगेट रखते हैं कि ग्रुप डी में अपने टारगेट 25 में से 25 हो जाए। इसके लिए आज हम लोग ट्रेन के वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमें दिक्कत करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे। ये बैच आपका यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। सुबह के आपके 9 बजे आपकी बच्चों रीजनिंग, फिर 10 बजे साइंस, है ना। रात के 9 बजे जीके एंड जीएस, और रात के 10 बजे मैं आपके सामने आता हूं, यानी सैलेन सर आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आता हूं। तो ध्यान से समझिएगा। इसकी बच्चों हमें जो पीडीएफ मिलती है वो मेरे भाई कहाँ मिलती है? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो जो भी साथी इसकी पीडीएफ चाहिए तो बताओ, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? साइंस मैग्नेट के बच्चों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं साइंस मैग्नेट का टेलीग्राम चैनल। बाकी आपको मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपको स्पेशल बैच भी मेरा ज्वाइन करना है, अगर आपको सारी चीजें बहुत ही बेसिक से अच्छे लेवल से पढ़नी है, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आपको पढ़नी है, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, है ना, ग्रुप डी हो, बच्चों कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ निर्माण में जुड़ सकते हैं। आपका निर्माण मैं कर दूंगा। और ये आपके पास कितना है बच्चों? 499 रुपीज का बैच है। इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी को करते हैं, क्वेश्चंस बैचेस, बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, 2-2 घंटे की अपनी क्लासेस चलती है। नए क्वेश्चंस रहेंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, प्रोवाइड होती हैं। आप चाहो तो बच्चों क्या कर सकते हो, पूरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरा कोर्स भी अवेलेबल हमारे चैनल पे है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें रीजनिंग की बच्चों आपको इंडिविजुअल क्लास, आपको साइंस की इंडिविजुअल क्लास, आपको जीके एंड जीएस की इंडिविजुअल क्लास और मैथ की चारों सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस आपको मिल जाती हैं ओनली ऑन 1199 रुपीज में। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कैसे करना होता है, आप क्या करेंगे, साइंस मैग्नेट के बच्चे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे साइंस मैग्नेट का एप्लीकेशन, उस पर जाएंगे, कोर्सेज पे जाएंगे। कोर्सेज पे जाने के बाद आपको बैच पे जाना है। बैच में आपको क्लिक करके अपना बाय नाउ पर क्लिक करना है और बाय नाउ पर क्लिक करके मेरे साथियों आपका बैच एनरोलमेंट हो जाएगा। तो आप सभी मेरे साथ इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, हर एक चीज को सिंपल वे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आ जाइएगा मेरे साथियों। क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, फिर हम लोग आज की क्लास को आगे चलते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। चलो आ जाओ भाई, जरा देखो ध्यान से। आज हम लोग देखो बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, इधर देखिएगा मेरे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीजें। जैसे मैंने आपसे कहा, एक ट्रेन है। कल मैंने आपको सिखाया था ये ट्रेन किसको पार कर रही है मेरे भाई? किसी पर्सन को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो मैंने कहा इस ट्रेन की कुछ ना कुछ क्या होगी मेरे बच्चों? स्पीड होगी। इस ट्रेन को कुछ ना कुछ पार करने में समय लगा होगा। तो जब भी ये किसी व्यक्ति को पार करती है तो मैंने आपको क्या सिखाया था? किसी पर्सन को पार करती है तो अपनी लंबाई ही तो तय करती है, अपनी लंबाई बच्चों तय करती है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो इसकी लंबाई होगी वही क्या काम करेगी सर? दूरी का काम करेगी। तो मुझे पता है, अगर मुझे यहां से समय पूछा जाए या चाल पूछा जाए तो बताओ हम सिंपल सा क्या लगा सकते हैं? चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या बच्चों? टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगा के क्या इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं? पहली कंडीशन, जब व्यक्ति क्या है बच्चों? खड़ा हुआ है और ये कई सारी चीजों को पार करती है। मैंने आपसे कहा कभी ये व्यक्ति को पार करेगी, कभी मेरे भाई व्यक्ति को पार करेगी, है ना। कभी ये किसको पार करेगी? पेड़ को पार करेगी। कभी ये किसको पार करेगी, है ना? खंबे को पार करेगी। कभी ये खंबे को पार करेगी। कभी ये किसको पार करेगी बच्चों? लाइट, ट्रैफिक लाइट के खंबे को पार करेगी। ऐसे कई सारी चीजें होती है जिसको ये क्या करती है? पार करती है। अब दूसरी चीज है, दूसरी कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी कि कभी भी क्या होगा मेरे बच्चों? ये ट्रेन है, अगर ये ट्रेन है और एक ये कौन है सर? व्यक्ति है। ध्यान समझना, ये कंसेप्ट को मैं बता दूं फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे भाई ये ट्रेन है और ये क्या है? अगर ये ट्रेन है, ट्रेन क्या है बच्चों? चल रही है, ट्रेन भी चल रही है। और मैंने कहा ये व्यक्ति भी क्या है मेरे भाई? चल रहा है। ये व्यक्ति भी क्या है? चल रहा है। अब व्यक्ति दो दो कंडीशन में चल सकता है कि सर ट्रेन भी चले और व्यक्ति भी चले, ट्रेन भी चले व्यक्ति भी चले। अब व्यक्ति या तो ट्रेन के पास में आएगा या ट्रेन से क्या जाएगा सर? दूर जाएगा। ट्रेन के पास में आएगा या ट्रेन से क्या जाएगा बच्चों? दूर जाएगा। समझ में आया क्या मेरे भाई? तो ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, अगर सर दोनों लोग चलेंगे तो क्या दोनों लोगों की चाल होगी? ये बच्चों S1 होगा और ये क्या होगा? S2 होगा। अगर ये इधर चलेगा और व्यक्ति इधर चलेगा तो बताओ इन चालों को हम लोग क्या कहते हैं?
इन चालों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन कहते हैं, और सॉरी अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन में, बताओ ये अपोजिट ही तो होती है, ये बच्चों क्या है अपोजिट। देखो जरा ध्यान से, इधर से आए इधर से आए इधर से आए इधर से आए, ऐसे निकल गई। बताओ ये क्या है बच्चों, अपोजिट। तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बच्चों, प्लस होती है ना। तो इनकी अगर मुझे ओवरऑल डायरेक्शन चाहिए, ओवरऑल स्पीड चाहिए, तो मैं कहूंगा S1 प्लस में कितना हो जाएगा, S2। अब दूसरी कंडीशन में क्या है सर, दूसरी कंडीशन में सर व्यक्ति भी इधर, ट्रेन भी इधर जा रही है, और व्यक्ति भी बच्चों कहां जा रहा है, इस साइड ही जा रहा है। बताओ क्या ये दोनों की चालें क्या हो गई सर, दोनों की चालें सेम डायरेक्शन हो गई। और ध्यान रखिएगा सेम डायरेक्शन का मतलब होता है समान दिशा। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, समान दिशा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत दिशा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत कह लें, या बच्चों इसी को हम लोग सम्मुख भी कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सम्मुख का मतलब भी क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है, ध्यान रखना है ना। तो सेम डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन में जो चालें होंगी वो हमारे पास S1 माइनस कितना होगी बच्चों, S2। यानी दोनों चालों का मेरे भाई क्या होगा, डिफरेंस होगा। बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं इसको पार करेगी तो क्या अपनी ही लंबाई तो बच्चों पार करेगी। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड। अब बच्चों बताओ स्पीड अगर या तो साथ में चलेगा तो मैं कहूंगा, अगर ये बच्चों कैसे चलेगा, अपोजिट में चलेगा तो S1 प्लस S2 और डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बच्चों ये अपोजिट चलेगा तो S1 माइनस S2 और डिस्टेंस अपॉन में कितना बच्चों, टाइम। और डिस्टेंस इसकी क्या होगी, जो इसकी लंबाई है वही किसका काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। बताओ क्या इतने पोर्शन आप सभी को बच्चों क्लियर है, इतने पोर्शन मेरे भाई क्लियर हैं। दो पोर्शन और हम लोग सीखेंगे। मैंने आपसे कहा कोई एक ट्रेन है, ये मेरे भाई कोई दूसरी ट्रेन को पार कर रही है ना, ये कोई दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। ये मैंने कहा क्या है सर, ट्रेन है ना। और ये ट्रेन हमने कहा एक ट्रेन हमारे पास ये है। ध्यान से समझ लेना कंसेप्ट, अगर बच्चों क्लियर होंगे तो आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं आगे के क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस में मेरे भाई हवा नहीं लगेगी, है ना भाई, हवा नहीं लगेगी। ध्यान रखना अगर कंसेप्ट ना क्लियर हुए, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो, ध्यान से इसको पढ़ो। मैंने कहा एक सर ट्रेन ए है और एक ट्रेन बच्चों कौन है, बी है। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बच्चों कौन है, बी है। अब मैंने कहा ये ट्रेन सर क्या है, खड़ी हुई है। ये ट्रेन मेरे बच्चों क्या है, खड़ी हुई है। ये खड़ी हुई ट्रेन है, स्टॉप वाली ट्रेन है ना। ये क्या है, खड़ी है। तो मैंने आपसे कहा अगर ये खड़ी है और ये वाली चल रही है तो बच्चों ये पार करेगी क्या अपनी लंबाई के साथ साथ, बताओ इसकी भी लंबाई दूरी तय करेगी। कल मैंने ये सिखाया था ना, अपनी के साथ साथ बताओ क्या इसकी भी पूरी दूरी तय करेगी, है ना। तो आपको पता है अगर ये मेरे भाई खड़ी हुई है तो मैं कहूंगा इसकी लंबाई L1 होगी, इसकी लंबाई मेरे भाई L2 होगी। तो ये टोटल दूरी कितनी तय करेगा, तो मुझे पता चला सर L1 प्लस कितना करेगा, L2। L1 प्लस कितना करेगा सर, L2। क्लियर है कि नहीं। स्पीड केवल बच्चों यही वाली चल रही है, ये ट्रेन क्या है, चल रही है, तो स्पीड केवल इसी की होगी, है ना। समय सर जितना पार करने में लग जाए वो क्या होगा, समय। तो बच्चों अगर मुझसे स्पीड कह दिया जाए तो दूरी बटे में क्या बच्चों, समय हो जाएगा। L1 प्लस L2 बटे में कितना, समय। क्या बताओ हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास बच्चों क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन मेरे भाई, अब दोनों ट्रेनें क्या हैं, चल रही हैं। दोनों ट्रेनें बच्चों क्या हैं, चल रही हैं। ये मैंने कहा, ये मैंने आपसे बोला ये सर ट्रेन कौन सी है, ए नंबर की ट्रेन है जिसकी स्पीड मैंने कह दिया S1 है। ये मैंने कहा सर बी नंबर की ट्रेन है, ये बच्चों क्या है, बी नंबर की ट्रेन है जिसकी स्पीड सर कितना है, S2 है। ध्यान से समझना मेरे भाई, है ना, ध्यान समझना। और ये कुछ समय में इसको क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो ये इसका समय दिया गया। अब मेरे भाई बताओ कि इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। अब ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ये कैसे चले बच्चों, ये ट्रेन इस साइड आए, ये ट्रेन इस साइड आए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में बताओ हमारे पास पता है अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं, विपरीत चालें हमेशा क्या होती है मेरे भाई, माइनस प्लस होती है। तो मैंने कहा S1 प्लस में कितना, S2। ये मैं पढ़ा कर आया हूं। तो बच्चों पूरी ओवरऑल स्पीड हमारे पास ये हो गई। और बताइएगा अगर दोनों ट्रेनें लंबाई दोनों की हैं तो ये L1 प्लस क्या हो जाएगा सर, L2। और बटे में बच्चों क्या हो जाएगा, समय। क्या हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मेट बनेगा, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है सर, ये S1 हमारे पास कैसे जाए, ध्यान से समझना। दूसरी कंडीशन मेरे भाई ऐसे बन सकती है, ये S1 है और ये क्या है सर, S2 है। S1 तो इधर जा रहा और इसी का पीछा सर S2 कर रहा है। तो क्या ये समान चालें हो गई बच्चे, ये बच्चों क्या समान चालें हैं। अगर ये समान चालें हैं मेरे भाई तो मैं कहूंगा सर ये क्या होंगी सर, अपोजिट। ये हमारे पास माइनस होंगी। तो बताओ सेम डायरेक्शन वाली चालें हमेशा क्या होंगी बच्चों, अगर मेरे पास समान चालें कहा जाए तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं, चालों को मैं क्या लिख सकता हूं, S1 माइनस S2। और बताओ दूरियां तो दोनों की सर हर एक कंडीशन में जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। दूरियां दोनों की बच्चों जब भी एक दूसरे को पार करेंगी तो बताओ अपनी लंबाई तो पूरी तय करेंगी कि नहीं। तो ये पूरे कंडीशंस आपको समझ में आ गए मेरे बच्चों, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बताओ बच्चों।
यहीं से सारी कुछ चीजें हो जाएंगी, चाहे एनटीपीसी हो चाहे कुछ भी हो। बताओ मेरे भाई, क्या इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं? जितना मैंने कंसेप्ट आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवाया 10 मिनट के अंदर, क्या बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गए? क्योंकि ये कंसेप्ट पे ही आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं, और इतने अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको हिला के रख देंगे और जो छोड़ कर आते हैं आप, है ना। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करें भाई। बताओ मेरे बच्चों, क्या हम लोग स्टार्ट करें? चलो भाई, पहले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। 2022 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस है, और बताइएगा इसका आंसर क्या है। टाइम एंड वर्क का बच्चे पिछला वीडियो देख लो, बिल्कुल डर आपका खत्म हो जाएगा। बोलो मेरे बच्चों, पहले क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले आप दीजिए। आपकी सर स्पीड बहुत अधिक है। अब बच्चे स्पीड क्या रहेगी? कम रहेगी। वहां पर थोड़ा कंसेप्ट का पोर्शन था, ये मैं आपको समझा चुका था, इस वजह से मैंने स्पीड को थोड़ा क्या कर दिया था, हाई कर दिया था, क्योंकि आज मुझे क्वेश्चंस क्या करवाने हैं बच्चों? ज्यादा करवाने हैं। अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अब स्पीड आपकी नॉर्मल रहेगी, है ना। वो मैं समझा चुका था, दोबारा से समझा रहा था। कल की क्लास में भी मैंने बच्चों वही सारी चीजें सिखाई थी, इस वजह से स्पीड मैंने क्या कर ली थी, अपनी तेज कर ली थी, ताकि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा सकूं। बाकी आप कल की क्लास देखना, मैंने बड़े आसानी से इसको कंसेप्ट को सिखाया था, है ना। तो स्पीड तेज नहीं है, स्पीड अपनी सही है, आप टेंशन ना लें। अब यहां से देखो, चलो भाई क्या कह रहा है। एक ट्रेन हमारे पास कितनी है? ध्यान से समझो। एक सर 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है। दोनों बताओ क्या है? रेलगाड़ियां समान दिशा में। बच्चों ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी हो गई? समान। डायरेक्शन मेरे पास बच्चों कौन हो गई? सेम डायरेक्शन है। अगर ये सेम डायरेक्शन है तो मैं कहूंगा सर एक रेलगाड़ी ये हो गई और दूसरी रेलगाड़ी ये हो गई, और ये समान दिशा में सर क्या है? जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं। मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा सर ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है। ध्यान से समझना, ये बच्चों कितने मीटर लंबी है? 200 मीटर है। ये मेरे भाई कितने मीटर है? ये 300 मीटर लंबी है। क्या मेरे पास दोनों की दोनों हमारे पास बताओ लंबाइयां हैं, और ये समान दिशा, तो सर ये भी इस साइड जा रही है और ये भी मेरे बच्चों इस साइड जा रही है। वेरी गुड। चलो इसकी चाल हमसे कह रहा है ये सर कितनी स्पीड से जा रही है? पहली वाली है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। दूसरी वाली मेरे भाई कितने से जा रही है? सर 120 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। चलो बताओ, पीछे से आने वाली तेज ट्रेन रेलगाड़ी द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह कितने समय में पार कर लेगी? ऐसा आपसे क्या किया गया है बच्चों? पूछा गया है। क्या बच्चों मेरे पास समय पूछा गया? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छे। देखो आंसर आने लगे। तो बच्चों ये इसकी चालें हैं, हमें पता है, हमें सिंपल सा पता है सर, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पूरा बताओ टाइम एंड डिस्टेंस क्या बताओ, इसी पर ही तो डिपेंड है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन बच्चों कितना? टाइम। तो सर डिस्टेंस जब भी ये एक दूसरे को पार करेंगे, इसका मतलब सर टोटल दूरी क्या दोनों की जुड़ जाएगी? हाँ जी सर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई? 500 मीटर। कितनी हो गई मेरे बच्चों? 500 मीटर। अब बताओ ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा, क्या इन चालों को हम लोग सेम डायरेक्शन कहेंगे? और सेम डायरेक्शन में मेरे भाई क्या चालें बताओ माइनस होती हैं? तो मैंने कहा इससे इसको मैंने घटाया, तो बताओ क्या ओवरऑल स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगा? सर ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो 5 बटे मैंने क्या कर दिया सर? 18 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही मैंने बच्चों इसका सॉल्यूशन किया, 20 पंचे 100 से 100 कट गया, 18 पंचे कितना हो गया सर? 90। इसका मतलब सर 90 सेकंड हमारा क्या बनेगा? आंसर। और 90 सेकंड को क्या बच्चों 1.5 मिनट आंसर कह सकते हैं? बताओ, है ना। कैसे कह सकते हैं सर? ये 60 मिनट और 30 सेकंड, तो बताओ 60 मिनट सॉरी 60 सेकंड और 30 सेकंड, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट और 30 सेकंड मतलब आधा मिनट। तो बताओ हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा क्या? 1.5। इट इज द राइट आंसर आया था बच्चे। बोलो भाई, क्या 1.5 आप सभी का राइट आंसर आया था कि नहीं? से यस या नो बताओ भाई, से यस या नो बताओ। क्या पहला क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाए थे कि नहीं? बहुत आज अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चे। नीलेश, अगर आप इंटरेस्ट लोगे मैथ में तो बिल्कुल अच्छे से आपका जाएगा, है ना, लेक्चर। और इंटरेस्ट नहीं लोगे तो ये फिर आपके लिए कुछ नहीं है, ध्यान रखो। इंटरेस्ट से पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे कैसे क्या हो रहा है, तो बड़े आसानी से कर ले जाओगे। चाहे जितने बड़े क्वेश्चंस हो आपके सामने, बहुत आसानी से मेरे भाई आप कर ले जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। से यस या नो? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ कर आते हैं,
ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई आप एग्जाम में छोड़कर आते हैं। जरा देखो ध्यान से क्या कह रहा है सर, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी कौन है, पी। तो सर एक रेलगाड़ी मेरे पास है पी, जिसका नाम मैंने कहा पी है, और वह कितने की स्पीड से चल रही सर, यह रेलगाड़ी चल रही सर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बोलो इसकी बताओ सर लंबाई मेरे पास नहीं है। एक सर दूसरी रेलगाड़ी है, एक मेरे बच्चों दूसरी रेलगाड़ी है, ये मैंने कहा दूसरी रेलगाड़ी, और ये कह रहा सर समान दिशा में। कौन सी दिशा है, समान। तो सर सेम डायरेक्शन वाली यहीं पे बना दें हम। तो मैंने कहा समान दिशा से जा रही एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर हार, 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। बिल्कुल सही है सर। और इसकी लंबाई मेरे पास कितनी है, 170 मीटर है। 170 मीटर बच्चों क्या है, लंबाई है। चलो ये एक दूसरे को सर पार कर जाते हैं कितने समय में। अब जरा देखिएगा, समान दिशा का मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर, यही तो सेम डायरेक्शन हो गई। ये बच्चों लेंथ है 170 मीटर, और ये कैसे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितने सर, 1.5 मिनट में ये क्या कर जाते हैं, क्रॉस। 1.5 मिनट का मतलब बच्चों होता है 90 सेकंड। 1.5 मिनट का मतलब कितना होता है, 90 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाते हैं। तो बताओ इधर देखो ध्यान से, कमजोर कमजोर बोलने से बच्चों अच्छा नहीं हो जाता है। कमजोर को हमें क्या करना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, बार बार उसको समझना पड़ता है। तो मेरे भाई बताओ, क्या मुझे 2 चालें दी गई हैं, क्या मुझे बच्चों एक हमें दूरी दी गई है, क्या मुझे समय दिया गया, क्या मैं इसकी बताओ लंबाई निकाल सकता हूं बच्चों, क्या मैं इसकी लंबाई निकाल सकता हूं। जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरे बच्चों समझो। अगर मैं इसकी लंबाई मेरे साथी निकालता हूं, इसकी क्या निकालता हूं मेरे बच्चों, लंबाई। तो लंबाई जरा निकालने के लिए इधर देखो ध्यान से, इसकी बच्चों लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है ये हमारे पास चालें हैं। बताओ क्या दूरी निकालने, वही तो लंबाई का काम करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सर ये सेम डायरेक्शन है, तो बताओ स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक की स्पीड 56 है और एक की स्पीड 70 है। क्या सर ओवरऑल स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। किलोमीटर है तो इसको मीटर बना दिया, तो 5/18। और सर ये कितने समय में पार कर रहा है सर, तो हमारे पास समय है कितना, 90। तो मैंने कहा सर 18 पंचे कितना आ जाएगा, 90। बताओ ये बन गया हमारे पास 25 इंटू कितना, 14। 25 इंटू में कितना बच्चों, 14। तो मैंने कहा 25 गुणे हमें कितना करना है सर, 14 करना है। 14 पंचे कितना, 70, बचा कितना 7, 14 दूनी 28, है ना। और ये हमारे पास 8 7 15, यानी बच्चों कितना आ जाएगा, 350। अब इधर देखिएगा जरा ध्यान से, मैं सिंपल सा कह सकता हूं ये बच्चों जो दूरी होगी, क्या वो L1 प्लस L2 मिलाकर होगी। तो बच्चों इसमें से एक दूरी हमारे पास कितनी है, 170 है। एक दूरी अगर 170 है तो बताओ क्या मैं इससे 170 माइनस कर दूं, क्या बच्चों दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास। तो 0 से 0 गया कितना, 0। 15 में से 7 गया कितना, 8। और ये मेरे पास 2 में से 1 गया कितना, 1। तो मेरे पास सर सिंपल सी चीज हमें पता चल गई सर, पहली वाली जो हमारे पास पहली वाली लंबाई होगी, पहली वाली बच्चों मेरे पास लंबाई होगी, क्या वो 180 मीटर होगी। इतना मुझे समझ में आ गया, इतना मुझे मेरे भाई समझ में आ गया कि पहली रेलगाड़ी 180 मीटर होगी। अब बताइएगा पहली रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी पी, इसका मतलब सर कौन सी कह रहा है, ये पी कौन सी है सर, पहली वाली रेलगाड़ी पी। सम्मुख दिशा का मतलब क्या होता है बच्चे, विपरीत दिशा। सम्मुख दिशा का मतलब क्या होता है सर, विपरीत दिशा। तो सर विपरीत दिशा को मैंने यहां कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा विपरीत दिशा से आ रहे, इसकी स्पीड कितनी है सर, इसकी स्पीड है 74 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। विपरीत दिशा से आ रहे एक किसको, दूसरी रेलगाड़ी को क्या कर रही है बच्चों, पार कर रही है ना भाई। दूसरी रेलगाड़ी को क्या कर रही है, आर रेलगाड़ी को पार कर रही है, जिसकी लंबाई सर 220 मीटर है। तो बताओ क्या कह रहा है सर, पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमारे पास होना चाहिए। डिस्टेंस और क्या होना चाहिए बच्चे, टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो बच्चों क्या हमारे पास डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ दूं सर, क्या ये टोटल डिस्टेंस अपनी ये वाली कवर करेंगे। हाँ जी सर, पूरी डिस्टेंस बच्चों ये कवर करेंगे। तो 18 और 22 कितना बच्चों, 40, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी चलेंगे, 400। और सर इसकी स्पीड बच्चों ये 70 से चल रहा, ये कितने से, 74 से चल रहा। तो बताओ क्या दोनों की चालें बच्चों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों चालें जुड़ती हैं, तो 144 हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया सर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सॉल्यूशन आपके सामने है, तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरे साथी। बताओ ये मैंने कहा 18 अट्ठे कितना, 144, 8 पंचे 40 से 40। इसका मतलब सर ये दोनों कितने सेकंड में मिल जाएंगे सर, 10 सेकंड में ये क्या हो जाएंगे सर, मिल जाएंगे। 10 सेकंड में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक बच्चा क्या करता है, छोड़ के चला आता है। हर एक मेरा साथी क्या करता है, छोड़ के चला आता है कि इतनी बड़ी लैंग्वेज हमसे ना होगा, जाने दो।
छोड़ो और जाने दो। लेकिन अगर आप ध्यान से बच्चों सीखे हो तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है। मैं इतना सजा सजा के लिखता हूं, सजा के नहीं लिखना होता है, धड़ल्ले से आंसर देना होता है। समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं? तो ये 14 कहां से आया जरा देखो बच्चों। जब ये समान डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में अगर ये चल रही है, एक बच्चा कह रहा सर ये 14 कहां से आया, तो पहले वाले में बताइएगा जब हम समान डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो चालें क्या हो जाती है बच्चों? माइनस। तो एक की 70 है, एक की 56 है, और बताओ एक ये कैसे जा रहा है? इस साइड से जा रहा है, एक ये कैसे जा रहा है? इस साइड। क्या बच्चों समान डायरेक्शन में चालें माइनस हो जाती हैं? स्पीड क्या हो जाती है बच्चों? माइनस। तो 70 में से 56 गया, कितनी स्पीड आ गई? 14। सर कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? पहली वाली 90। और बच्चों इसको मैंने 14 किलोमीटर में है तो मीटर बनाया, तो 5/18। बस क्या हमारे पास टोटल दूरी आ गई? तो सर इन्होंने टोटल दूरी जो तय की होगी वो 350 है। तो एक की आप कह रहे हो सर 170 है, तो दूसरे की कितनी हो गई? 180 हो गई। अब बच्चों 180 वाली ट्रेन 220 वाली ट्रेन को पार कर रही है, तो सर दोनों की चालें मेरे पास हैं, दोनों की दूरियां मेरे पास हैं। क्या बताओ आंसर हमारे पास बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल आसान लगेगी बच्चों, बिल्कुल आसान लगेगी। मैथ को बस समझना होता है। मैथ अगर समझ में आ जाए तो आसान है, मैथ समझ में ना आए तो टफ है। सिंपल सी बात यह है, अगर आप शुरू से एक एक बात, एक एक चीज, एक एक लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बच्चों समझ में ना आए, है ना भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई आपको समझ ना आए अगर आप एक एक लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। सर पीछे वाले में सेम डायरेक्शन नहीं था। कौन कह रहा बच्चे सेम डायरेक्शन नहीं था? ध्यान समझो, यहां देखो क्या लिखा है, हमारे पास सम्मुख दिशा। सम्मुख दिशा का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए तो हमने इनको क्या किया था? जोड़ा था। यहां क्या लिखा है बच्चे? समान दिशा। तो समान दिशा का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। इसका मतलब घटाया था। ये शॉर्ट ही है, इसको टफ नहीं, इसको लॉन्ग नहीं कहते हैं, शॉर्ट ही है भाई। लंबाई दूरियां तो निकालने पड़ोगे ना, है? चलो इधर देखो बच्चों, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, ध्यान से समझना। एक बच्चों संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, ये क्या है? चल रही है। कितने बजे निकली है? ये बच्चों निकली है कितने बजे? 14 बजकर कितने? 30 मिनट पर। 14 बजकर 30 मिनट पर निकली है। और कितनी कितने की चाल से निकली है सर? ये चली है सर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 75 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में पूछे गए। जबकि एक राजधानी, ये बच्चों कहां से निकली है? दिल्ली से। ये दिल्ली से निकली है और कहां की ओर जा रही है सर? चेन्नई की ओर। दिल्ली से निकली है और बच्चों कहां की ओर जा रही है? चेन्नई की ओर जा रही है। जरा ध्यान से समझिएगा, बोलो इधर देखो ध्यान से। दिल्ली से निकली है और बच्चों चेन्नई की ओर क्या कर रही है? ये जा रही है। इधर देखो, मैंने आपसे कहा दिल्ली से निकली और चेन्नई की ओर जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी क्या है? राजधानी है। दूसरी मेरे भाई क्या है? राजधानी। दूसरी राजधानी यहां से निकली है ना, यहां से निकली है। कितने बजे निकली है बच्चे? कितने बजे निकली है? साढ़े 4 बजे, 16:30 पर निकली है। कितनी स्पीड से चली है? तो ये सर 90 की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है। बताओ भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है। अच्छा मुझे कैसे पता ये ऐसे ही निकली है? क्योंकि ये भी बताओ कहां से निकली है? दिल्ली से। अगर बच्चों दोनों दिल्ली से निकल रही है, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या सेम हो रही? अगर मान लो वो दिल्ली है, दिल्ली की साइड से दोनों आ रही हैं, तो क्या बच्चों ऐसे आ रही होंगी? बताओ बच्चों, क्या ये ऐसे आ रही होंगी? अगर मेरे भाई अगर ये ऐसे आ रही होंगी तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई, है ना। दिल्ली से चेन्नई की ओर जा रही तो दोनों की डायरेक्शन मेरे भाई क्या हो गई? सेम हो गई। अगर मैं सिंपल सा आपसे कहूं, बताओ क्या कह रहा? दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी? दिल्ली से बच्चों कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी? अच्छा एक चीज बताइएगा, बताओ क्या ये रेलगाड़ियां बताओ बच्चों कितने घंटे तक चली? एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताइएगा बच्चों, ध्यान से समझना। क्या एक चीज मुझे बताइएगा, क्या ये हमारी रेलगाड़ी कितने बजे चली है? ये सर 2:30 बजे चली है। और ये कितने बजे चली है? ये बच्चों चली है कितने बजे? 4:30 बजे। तो बच्चों क्या ये वाली रेलगाड़ी क्या ये 2 घंटे आगे चल गई है? बोलो भाई, क्या ये 2 घंटे आगे चल गई है? तो बच्चों 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो 1 घंटे में 75, तो 2 घंटे में कितना? 150। इसका मतलब सर अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई सर? 150 किलोमीटर हो गई। कितने किलोमीटर हो गई? 150। बताओ ये वाली रेलगाड़ी, अब जो ये वाली थी 4:30 वाली, वो यहां पर पहुंच गई। समझ पाए कि नहीं? 4:30 वाली रेलगाड़ी यहां पर भी पहुंच गई। और यहां पर भी अब कितने बज गए हमारे पास? 2:30 वाली रेलगाड़ी 4:30 पर पहुंच गई। अब यहां पर हमारे पास कितने बज गए? 4:30।
और यहां पर बताओ बच्चों कितना है हमारे पास, ये भी अब दूसरी रेलगाड़ी जब शुरू हुई तो ये कितना है सर 4.5। अब दोनों रेलगाड़ियां शुरू हो गई, इसकी स्पीड हमारे पास 75 है और इसकी स्पीड मेरे भाई मेरे पास 90 है। अब बताओ क्या दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो सर कुल दूरी मेरे पास कितनी है 150, और इसको समय कितना लगा, इधर देखो इसकी चाल कितनी है सर, सेम डायरेक्शन, क्या बताओ 15 और ये कितना 90 में से 75, सेम डायरेक्शन में चालें माइनस हो जाएंगी। तो सर ये दोनों रेलगाड़ियां बताओ क्या है बच्चों 10 घंटे में मिलेंगी जाके, कितने घंटे मेरे भाई 10 घंटे में ये क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब मेरे बच्चों बताना, मेरे भाई मेरे मित्र मेरे बंधु बताइएगा, 10 घंटे तक अगर पहली रेलगाड़ी चली, 10 घंटे तक बच्चों पहली रेलगाड़ी दोनों, इधर देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ये वाली रेलगाड़ी बच्चों 10 घंटे तक चली तो 10 घंटे तक इसने कितनी दूरी तय की होगी, बताओ क्या ये 4.5 से अब दोनों चल गई ना, तो ये बताओ 10 घंटे तक चली तो बताओ क्या इसने बच्चों 900 किलोमीटर दूरी तय की होगी। इसका मतलब मैं कहूंगा कि सर इनकी जो टोटल दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी होगी, क्या मेरे भाई 900 किलोमीटर होगी। दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी, 900 किलोमीटर हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर, समझ पाएगी नहीं, 900 किलोमीटर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि बताइएगा दिल्ली से दूरी चेन्नई से दूरी, पहली की कितनी स्पीड दूसरे की कितनी, है ना, ऐसे भी पूछता है। तो बताओ ये 10 घंटे तक चली, समझ रहे कि नहीं, ये भी 10 घंटे तक चली, सिंपल सी बात है, तो दोनों की हमारे पास चालें बन जाएंगी। क्लियर है? तो बताओ हमारे पास जो बन गया टोटल, हमारे पास जो दूरी आई वो, इसका मतलब सर 900 किलोमीटर दोनों ने तय किया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 घंटे की 150 किलोमीटर और जोड़ना पड़ेगा। ये वाली भी तो बच्चों 10 घंटे तक चली, तो मैंने कहा ये वाली बताओ 10 घंटे तक, 10 घंटे में इसने कितना चला होगा 750 ये, और 150 बच्चों ये अपने आप से चल के आई थी अकेली, तब भी बताओ कितना आएगा 900, तब भी आएगा हमारे पास। तो दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हो। अगर ये कह दिया जाए सर कितने बजे मिलेंगी जाके, कितने बजे पहुंचेंगी जाके, तो सर दोनों रेलगाड़ियां क्या बताओ 16:30 पर बताओ चालू हुई थी, दोनों की दोनों चलना, और 10 घंटे बाद ये मिलेंगी जाके, तो मैं कहूंगा ये कितना बन जाएगा सर 10 घंटे का मतलब सर ये 26 घंटे बाद मिलेंगी जाके। बताओ इसमें से 12 अलग कर दें, 24 अलग कर दें, तो बचे कितने हमारे पास, बचे कितने हमारे पास 2:30 बजे। इसका मतलब अगले दिन ये बच्चों कितने बजे, 2:30 बजे ये क्या होंगी, मिलेंगी जाके, है ना। तो अगर समय पूछा जाए तो समय भी हम निकाल सकते हैं। 165 नहीं आएगा, फोकस टू डू, है ना भाई, फोकस तुम्हारा कहां है, 165 कैसे कर रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो बच्चों। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड, है ना। तो ये समय भी पूछा जा सकता है हमसे, समय भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। बच्चे मेरे ये शॉर्ट मेथड है, इसको करने के यही तरीके होते हैं। चलो एक बार फिर से देखो, मैं फिर से सिखाता हूं, सीखने का प्रयास करो, इनको करने के मेरे भाई यही तरीके होते हैं, और किसी चक्कर में पढ़ना नहीं, नहीं आंसर निकालते तो समय तुम्हारी सुबह हो जाएगी, ध्यान रखना। और अगर ज्यादा शॉर्ट में चक्कर में पढ़ोगे तो एक ही 2 क्वेश्चंस कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा एक रेलगाड़ी ये है, ध्यान समझो, मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखो बच्चों जो भी नए हैं फिर से एक बार देखिएगा, या तो आप पुरानी क्लास नहीं किए हैं। बताओ एक रेलगाड़ी बच्चों कितने बजे चली है, हमारे पास 14 बजकर कितना, 14:30 पर ये निकली है। कितने की स्पीड से निकली है सर, 75 की स्पीड से निकली, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली। कहां से निकली सर ये, दिल्ली से। इसको कहां पहुंचना है, चेन्नई। दिल्ली से बच्चे इसको कहां पहुंचना है, चेन्नई पहुंचना है। दिल्ली से इसको कहां पहुंचना है मेरे भाई, चेन्नई पहुंचना है ना, दिल्ली से चेन्नई पहुंचना है, ऐसे ये निकली। अब बताइएगा ये तो निकल गई सर कितने बजे, 2:30 बजे। दूसरी रेलगाड़ी सर, दूसरी रेलगाड़ी का चलने का समय हुआ, यह चली कितने बजे सर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चली कितने बजे, 4:30 बजे। तो बच्चों मेरे बताओ क्या सबसे पहले ये वाली रेलगाड़ी चली है। अगर ये वाली रेलगाड़ी चली है तो बताओ, ये देखो ध्यान से, जब 4:30 बजे होंगे तो बताओ क्या ये 2 घंटे बीत गए, तो 2 घंटे में क्या ये रेलगाड़ी बताओ आगे निकल गई कि नहीं, 2 घंटे मेरे भाई आगे निकल गई। और इसने 1 घंटे में दूरी तय करता है 75, तो 2 घंटे में सर तय करेगा कितना, 150। 2 घंटे में बच्चों 150 किलोमीटर तय करेगा। अब ये वाली जो रेलगाड़ी है वो ए मान लिया इसको, मान लो ये ए रेलगाड़ी है और ये बी है। अब बताओ ए रेलगाड़ी यहां पहुंच गई और इसकी स्पीड कितनी है, 75 की स्पीड से ये बढ़ रही है सर चेन्नई की ओर। अब बताओ उतने ही समय यानी 16 बजे पर अब दूसरी रेलगाड़ी स्टार्ट हुई, कौन सी, ये वाली। अब बताइएगा बच्चों क्या इस ये वाली रेलगाड़ी अब यहां रही, नहीं सर, अब ये तो बढ़कर कहां पहुंच गई, वहां पर पहुंच गई। अब ये वाली रेलगाड़ी मेरे भाई बढ़कर कहां पहुंच गई, ये रेलगाड़ी चलकर अब कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। समझ पाएगी नहीं, अगर ये रेलगाड़ी बच्चों पढ़कर यहां पहुंच गई तब जाके ये वाली चालू हुई,
तो बताइएगा क्या अब ये इसका पीछा ही तो करेगी, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो बच्चों कितने समय में पकड़ लेगी ये इसको, तो मैं कहूंगा जितने समय में ये दूरी कवर हो जाएगी। तो मेरे भाई सर दूरी कवर करनी है, मुझे आपको समय बताना है, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इतना सब मैं लिखता हूं, ये सब आपको माइंड में करना होता है। बताओ ये कितने किलोमीटर, ये सर 150 किलोमीटर की दूरी है, ये 90, ये 75, तो सर सेम डायरेक्शन क्या बताओ, ओवरऑल 15 आ जाएगा। हाँ जी सर, तो ये 15 आ गया, तो हमारे पास ये आंसर कितना बन गया, 10। इसका मतलब सर 10 घंटे में पकड़ लेगा। अच्छा बताओ 10 घंटे में लास्ट वाली गाड़ी ये बताओ क्या पूरे पूरे 10 घंटे तक चली है, तो मैं कहूंगा सर इसकी स्पीड ये है और ये 10 घंटे तक चली है, क्या बताइएगा इसने टोटल 900 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। इसका मतलब सर ये ध्यान रखिएगा 900 किलोमीटर बाद चेन्नई पहुंची है, इसका मतलब मैं कहूंगा सर 900 किलोमीटर बाद चेन्नई पहुंची है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि सर दिल्ली से चेन्नई तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 900 किलोमीटर है। अगर समय पूछा जाए तो बच्चों दोनों ट्रेनें क्या बताओ यहां से स्टार्ट हुई हैं, दोनों ट्रेनें बताओ, ये यहां पर भी अब कितने बज गए, 4:30, यहां पर भी 4:30, क्या बच्चों इसमें 10 घंटे और ऐड कर दें, क्या बताओ हमारे पास समय आ जाएगा। तो सर समय बनेगा 26:30। और बताओ 26 तो कभी बचते नहीं, तो 24 घंटे इससे माइनस कर दिया। इसका मतलब अगले दिन ये कितने बजे पहुंचेगी सर, 2:30 बजे। अगले दिन ये कितने बजे पहुंचेगी, 2:30 बजे। ऐसे हम इसका आंसर करते हैं, है ना। तो बस समझा करो, सीखा करो, क्वेश्चंस टफ नहीं होते मेरे भाई, क्वेश्चंस को समझने का क्राइटेरिया होता है। चलो मेरे भाई क्या कह रहा है, समांतर पटरियों पर ये चल रही है, कैसी दिशा है मेरे बच्चों, समान दिशा। कैसी दिशा है मेरे भाई, समान दिशा है, सेम डायरेक्शन है। तो बताइएगा एक 200 हो गया, एक सर 250, ये 150 हो गया, तो टोटल हमारे पास क्या 350 मीटर बन गया। कितना बन गया मेरे बच्चों, 350। एक की स्पीड 40 है और एक की स्पीड कितनी है, 45 है। तो बच्चों ये समान दिशा है, इसका मतलब क्या ओवरऑल स्पीड 5 हो जाएगी हमारे पास। सर कितने समय में तय करेंगे, ये हमसे पूछा गया है, तो बताओ क्या आंसर कर सकते हो। अब बस वही हमने ट्रेनें नहीं बनाई, तो तुम्हें ये क्वेश्चन क्या लगेगा मेरे भाई, आसान लगेगा, है ना भाई। ये क्वेश्चन क्या लगेगा, आसान, क्योंकि मैंने ट्रेन नहीं बनाई, आपको उतना समझाया नहीं। तो बताओ 5 बटे कितना कर देंगे हम लोग, 18। क्या हमारे पास समय आ जाएगा, कितने समय में मेरे भाई पार करेंगे, क्या ये आंसर आप बना सकते हैं, बोलो भाई। तो मैंने कहा आपसे 5 से इसको काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटा, बताओ ये 14 पंचे बच्चों कितना, 70। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 इंटू में कितना, 18, और 14 इंटू में 18 करते हैं तो सर 252 सेकेंड आता है। इसका मतलब मेरे बच्चों कितने सेकेंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएंगे, तो हमारे पास 252 सेकेंड में पार कर जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता, वो मैं आपको समझाने के लिए ट्रेन बना देता हूं, वहां स्पीड लिख देता हूं, इसलिए तुम्हें लगता है कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों बड़े क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सारी चीजें लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज कहां चल रही है ना। नहीं करने को तो वहीं कुछ पहुंचा दो, आंसर आ जाता है आपके सामने। समझ में आया मेरे मित्र की नहीं, बताओ बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, अगले क्वेश्चन की ओर चलो, जरा ध्यान से समझिएगा। अबे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, है ना। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, बताओ पी और क्यू जिनकी लंबाइयां हमसे कह रहा, एक सर 300 मीटर है, दूसरी मेरे पास 340 मीटर है, एक दूसरे को पार कर रही हैं। बताओ कितनी कितनी स्पीड है, इतनी स्पीड इतनी स्पीड है। बताओ वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। बच्चों कैसे चल रही हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। और बच्चों एक दूसरे की ओर का मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, बोलो भाई। एक दूसरे की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, तो एक दूसरे की ओर का मतलब एक इधर जा रही, एक इधर जा रही है ना। तो बताओ जैसे मैंने कहा तुम मेरी ओर आ रहे हो, तुम मेरी ओर आ रहे हो, टूवर्ड्स आ रहे हो, तो बताओ मेरी ओर आ रहे हो इसका मतलब मेरे पास आ रहे हो, तो मेरे पास आ रहे हो इसका मतलब मैं कहूंगा दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी, है ना भाई। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो यहां क्या लिखा है बच्चे, रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पास में आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस। तो स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी। तो टोटल दूरी 3 3 6, क्या बच्चों 640 टोटल दूरी हो गई। यस सर। सर हमारे पास स्पीड 35 इसकी और इसकी कितनी 45, तो बताओ टोटल स्पीड कितनी हो गई 80। सर कितने समय में पार कर जाएगा, क्या आंसर आपके सामने आ गया सर मेरे भाई। सर 8 सेकंड में ये पार कर जाएगा। क्या बताओ ये हलवा से क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्या मेरे भाई ये हलवा से क्वेश्चंस हैं कि नहीं, बताओ क्या कुछ इसमें है। बिल्कुल आंसर ए लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड, है ना, लॉक कर दिया भाई। आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। अगला देखो ध्यान से, मैंने कहा 2 रेलगाड़ियां पी और क्यू एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। पी और क्यू, एक की स्पीड कितनी है 40, एक की बच्चों कितनी है 30।
एक दूसरे की ओर। एक दूसरे का मतलब बच्चों क्या होता है? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब क्या है? टू ट्रेन्स स्टार्ट एट अ सेम टाइम, है ना, सेम सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, पी और क्यू रिस्पेक्टिवली, दो ट्रेनें हैं। मूव्स टूवर्ड, टूवर्ड्स मतलब बच्चों क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, है ना, ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 40 एंड कितना 30 व्हेन दैट, ये बताओ आपसे कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, तो बताइएगा कितना समय लगेगा। अब इधर देखना बच्चों, ये 80 किलोमीटर क्या है? आगे है। अब ये हमसे क्या कह रहा है बच्चे? 80 किलोमीटर कोई व्यक्ति आगे है। मैं कहूंगा अगर आप यहां हैं, मैं यहां हूं, आप यहां हैं, तो बताओ आप हमसे कितने किलोमीटर आगे हैं? आप हमसे सर कितने किलोमीटर आगे हैं? सर 80 किलोमीटर आगे हैं। कितने किलोमीटर आगे है? 80। मेरी चाल मैंने कहा सर ये 40 है, ध्यान समझिएगा, मेरी चाल मैंने कहा कितनी है? 40 है, 40 किलोमीटर पर हार है। और आपकी चाल मैंने कहा कितना है सर? 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर हमसे आप आगे हैं तो बताओ क्या मैं आपका पीछा करके ही तो आपको पार करूंगा? क्या मेरे भाई मैं आपका पीछा करके ही तो आपको पार करूंगा? तो आप सिंपल सा पता चल गया सर, ये यहां जरूर लिखा है एक दूसरे की ओर, लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन आएंगी आपके सामने कौन सी आएंगी बच्चों? ये सेम डायरेक्शन आएंगी। तो बताओ 80 किलोमीटर की दूरी कितने समय में सर पार हो रहा? 10। ये बताओ कितना बन जाएगा? 40 में से ये चला गया कितना बच्चों? 10। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो बच्चों क्या यहां पर हमारे पास 8 घंटे आएंगे? कितने घंटे आएंगे? 8 घंटे। इसका मतलब मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या 8 घंटे तक ए चला होगा? क्या 8 घंटे तक बी चला होगा? अगर मैं 8 घंटे की बात करूं, अब जरा देखो ध्यान से, इतना मुझे पता चल गया। अब हम इसमें लगा दें एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब हम इसमें क्या लगा दें बच्चों? एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो बच्चों 8 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? तो सर इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो मैं कहूंगा सर 332 किलोमीटर इसने तय किया होगा ए ने। सर 8 घंटे में इसने कितना तय किया होगा? तो सर स्पीड इंटू टाइम, क्या सर ये समय आ जाएगा? तो सर ये बन जाएगा 8 का 3 गुना सर 24। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, बताइएगा क्या ये बताओ 560 किलोमीटर आ जाएगा? क्या बच्चों इसने बताओ, इसने कितनी दूरी तय की? 320। इसने कितनी तय की बच्चों? 240। तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास? 560 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, है ना। ऐसे सीखोगे तो बड़े आसानी से कर ले जाओगे, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आए तो पहले बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे? इनका अंतर, है ना, चालों का क्या लेंगे हम लोग? अंतर। इससे हमें पता चल जाएगा कि सर ये अंतर कितनी देर में कवर हुआ है। इससे मुझे ये पता चलेगा ये डिफरेंस सर कितनी देर में कवर हुआ है। तो बच्चों ये डिफरेंस जितनी देर में कवर होगा, है ना, उतना हमारे पास सिंपल सा बन जाएगा। 1.5 घंटे नहीं, हम तो बच्चे 2 घंटे क्लास कर लें, लेकिन तुम पढ़ने वाले तो होने चाहिए, है ना। तुम्हारी संख्या ही देखो, तुम्हें खुद दिखाई दे रही होगी, तुम पढ़ने वाले कहाँ हो। अभी देखना, अभी देखना, 10 मिनट बाद भागने लगेंगे, देख रहे हो, बाय करने लगे। ऐसा होता है। कहाँ से 1.5 घंटे हम पढ़ा दें? तुम्हें खुद पढ़ने का शौक नहीं है तो कहाँ से तुम्हें हम 1.5 घंटे पढ़ा दें? तुम्हें बस हलवा हलवा पढ़ने का बच्चों शौक होता है कि कोई आए बस यहां से यहां काट दे कि सर ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, और उछल के तुम गुप्पा हो गए कि हाँ सर बस ये तो बहुत आसान है ना। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका बच्चों कभी सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और ना ज्यादा टफ वालों का सिलेक्शन होता है, लेकिन एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अगर आप चलेंगे तो बड़े आसानी से सिलेक्शन लेके पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट पर पता होगा। तो चाहे हल्का क्वेश्चन आए, चाहे ज्यादा क्वेश्चन आए, आप बड़े आसानी से कर सकते हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए। तो बच्चों यहाँ इनके बीच का बताओ डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 200। कितना है बच्चे? 200 किलोमीटर हमें कवर करना है। तो सर इनके बीच की दूरी जो हमें कवर करनी है वो बच्चों कितना है हमारे पास? 200 किलोमीटर, है ना। 200 किलोमीटर अधिक है। तो बताओ इधर देखो ध्यान से, एक चल रहा सर कितने से? एक चल रहा सर 85 की स्पीड से, और एक मेरे भाई चल रहा कितने से? 105 की स्पीड से, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे। ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, तभी तो बच्चों इसका पीछा हम कर पाएंगे, तभी हम इसको पार कर पाएंगे। तो बच्चों बताइएगा 200 किलोमीटर की दूरी, बताओ क्या यहां से यहां डिफरेंस ले लें? सर कितना डिफरेंस आया सर? 20। तो बताओ ये हमारे पास सर समय बन गया। इसका मतलब सर इसको 10 घंटे लगे होंगे। कितने घंटे लगे होंगे पार करने में? 10 घंटे। अगर मेरे भाई 10 घंटे लगे होंगे तो सर 10 घंटे तक ये चला तो इसने दूरी तय की होगी कितनी? इसकी जो डिस्टेंस रही होगी वो 1050 रही होगी। इसकी मेरे भाई डिस्टेंस रही होगी 1050। इसको भी बच्चे ये भी 10 घंटे तक चला होगा तो इसकी जो डिस्टेंस रही होगी वो मेरे भाई 850 रही होगी। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे भाई क्या 1900 किलोमीटर आ जाएगा। यानी सर दोनों ने मिलकर बच्चों कितनी दूरी तय की होगी? 1900 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। दोनों ने मिलकर कितने किलोमीटर की दूरी मेरे भाई? 1900 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। इससे यस या नो बताओ मेरे बच्चों, है ना। क्या ये समझ पाए हैं? ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
बहुत बहुत आता है बच्चों। इधर देखो ध्यान से, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल। बच्चों सापेक्ष चाल क्या है? विपरीत दिशा में चल रही, तो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है ना। कैसे डायरेक्शन है मेरे बच्चों? ये आपके सामने अपोजिट डायरेक्शन कह रहा। कैसा कह रहा सर? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रेलगाड़ियां जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक 50 में है, एक कितना है 58 में है, तो बच्चों क्या अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं सर? जुड़ जाती हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड अगर मुझसे पूछी जाए तो सर ये बन जाएगा क्या? 108 बन जाएगा। सर हमसे आंसर किस में पूछा गया? मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों मीटर के लिए 5 ऊपर आता है और 18 नीचे। 18 का 6 गुना, इसका मतलब सर ये क्या 30 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। क्या मेरे बच्चों 30 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा? इसका मतलब इसकी जो चाल होगी वो मेरे भाई 30 मीटर पर सेकंड होगी। से यस या नो? क्या बताओ, समझ पाए हो कि नहीं? है ना? है ना? बताओ बच्चों समझ पाए हैं कि नहीं? अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चंस को जरा देखो। ये देखो 30, ये है ना, बीच में वो आ गया था इसी तरह। ये देखो बच्चों, ये आपके सामने है। बताओ यहां पर कितने कितने का अधिक है, कितने का डिफरेंस है सर? 30 का डिफरेंस है। कितने किलोमीटर अधिक चल रहा? तो सर एक की हमारे पास स्पीड कितना है सर? इन दोनों के बीच की दूरी हमें जो कवर करनी है वो कितने किलोमीटर है सर? 30 किलोमीटर। पहला वाला चल रहा सर कितने की स्पीड से? ये चल रहा मेरे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरा वाला मेरे भाई चल रहा कितने की स्पीड से? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब बताओ सर दोनों लोग चल रहे हैं तो बताइएगा क्या ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी? हाँ जी सर। अगर सर डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर इनकी जो टोटल दूरी कवर करने में जितना समय लगेगा वही हमारे पास बन जाएगा सर समय। तो बताओ ये समय कितने समय तक होगा? तो मैं कहूंगा सर ये 6 घंटे तक चलेंगे। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक। अब मुझे बताइएगा क्या 6 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी? क्या बताओ 35 गुणे 6 कर दें? क्या बच्चों मैं 35 गुणे 6 कर दूं? तो मैं कहूंगा 6 पंचे 30, 6 का 3 गुना कितना? 18, 18 3 कितना? 21, 210 किलोमीटर इसने। बच्चों इसका भी मैं 6 घंटे तक चला दूं, इसको भी कितने घंटे तक चला दूं? 6 घंटे तक। तो बताओ इसको मैंने 6 घंटे तक चलाया सर, 180 हो गया। क्या मेरे सामने जो आंसर आया था मेरे बच्चों, क्या 390 किलोमीटर इट इज द राइट आंसर आया था? है ना? क्या बताओ ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग छोड़ के चले आते हो कि नहीं? है ना भाई? ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग क्या करके चले आते हो? छोड़ के चले आते हो। और ये बताओ क्या है? बिल्कुल ये बिल्कुल क्या है? सिंपल है ना? नीला ड्रम ट्रेंडिंग में है। चलो इधर देखो ध्यान से, तुम भाई बच के रहना नीले ड्रम से। क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करते हैं और बताओ इनके बीच की दूरी मेरे भाई कितनी है? क्या ये सेम क्वेश्चंस है? क्या ये सेम क्वेश्चंस है? बीच की दूरी मेरे बच्चों कितनी है? बीच की दूरी मेरे भाई कितना है? 80 किलोमीटर है। बीच की दूरी मेरे बच्चों कितना है? 80 किलोमीटर है। एनटीपीसी में पूछा गया आपसे क्वेश्चंस। बताओ क्या ये सेम सेम तरह का क्वेश्चंस है और इसको आप छोड़ के चले जाते हो? अब तो नहीं छोड़ोगे क्या इसे? बताओ मेरे भाई, क्या अब तो नहीं छोड़ोगे इसे? तो मैं यहाँ सिंपल से, हालांकि इसको इधर साइड कर लेना बच्चों 25 को, है ना, क्योंकि पकड़ तो तभी पाएगा जब यहां पर कम होगा यहां ज्यादा होगा, है ना। तो मैंने कहा ये 25 की स्पीड से, बताओ 80 किलोमीटर की दूरी सर कितने? सर इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5। तो बताओ क्या ये हमारे पास समय आ जाएगा? तो मैं कहूंगा सर 16 पंचे कितना? 80। सर 16 घंटे में तय कर रहा है ना, 16 घंटे में मेरे भाई तय कर रहा है। तो बताइएगा ये 16 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? क्या आंसर निकाल पाएंगे? बताओ 16 इंटू में कितना कर दो? 25। तो 16 दूनी 32, 320 और 16 पंचे 80। ये सर हो जाएगा हमारे पास कितना? 400। पहली वाली दूरी हो जाएगी सर 400। दूसरा वाला 16 दूनी 32, ये सर हो जाएगी 320। तो बताओ हमारे पास आंसर बन गया सर 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मेरे भाई कितने कितने किलोमीटर? 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। से यस या नो? बताओ भाई समझ पाए कि नहीं? अब देखो धड़ल्ले से आंसर आ रहे हैं। यही होता है कंसेप्ट का फायदा। कंसेप्ट अगर बच्चों समझ में आ जाते हैं तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सेम इसी पैटर्न का है और एनटीपीसी में आपसे स्टेज 2 में पूछा गया है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? स्टेज 2 में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्या कह रहा? 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो मिनी रेलगाड़ियां हैं और समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जिनकी चालें क्या हैं? विपरीत हैं। सर कैसी चालें हैं मेरे बच्चों? विपरीत, है ना। पैरेलल ट्रैक्स पर ये चल रही हैं और ये विपरीत चालें अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है? जा रही हैं। तो बताइएगा ये कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी? क्या मेरे बच्चों दोनों को क्रॉस करनी है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो मेरे पास सिंपल सा सर समय पूछा गया है। तो बताओ दूरी हमारे पास क्या है? 80 मीटर और 120 मीटर जुड़ जाएगा। तो सर डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? 200, है ना। और बताओ क्या हमारे पास विपरीत चालें हैं, विपरीत चालें बच्चों क्या जुड़ेंगी? तो बताओ 30 और 20 कितना हो जाएगा सर? 50।
30 और 20 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब सर ये कितने घंटे में पार कर जाएंगी मेरे बच्चे? 4 घंटे में एक दूसरे को क्या कर जाएंगी? पार कर जाएंगी। अब यही क्वेश्चंस में तुमको ऐसे बताता, सर एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है, इसकी लंबाई कितनी है? 80 है, इसकी लंबाई कितनी है? 120 है, ये चल रही सर 30 की स्पीड से, ये चल रही 30 की स्पीड से, और ये चल रही सर कितने की स्पीड से? 35 की स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो बताइएगा ये कैसे आ रहे हैं? तो सर ये ऐसे आ रहे हैं। तो बस सर दोनों की डिस्टेंस एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। इतना लिखेंगे तो तुम्हें ऑब्वियसली है कि बड़ा लगेगा, और मैंने डायरेक्ट कर दिया तो तुम्हें छोटा लगेगा। लेकिन बच्चे जो सिंपल यानी जो हमारे कमजोर छात्र हैं, क्या उनको ऐसे समझाना बनता है ना, इसीलिए मैं ऐसे बना के बताता हूं ताकि आपको आसान लगे। चलो भाई अगले की ओर चलते हैं। दो समांतर रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी चालें इतनी उतनी हैं। क्या बताओ ये आप कल ले जाओगे? अभी अभी मैंने किया था ये वाला क्वेश्चंस, है ना, देख रहे हो ग्रुप डी में पूछा गया, अभी अभी किया था इसको। देखो क्या कह रहा है बच्चों, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा। बच्चों मेरे सम्मुख दिशा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है ना। क्रॉस अनदर ट्रेन, है ना, ये क्या लिखा है बच्चों? और ये देखो क्या है, सम्मुख दिशा का मतलब मेरे भाई क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। सम्मुख दिशा ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले इसको हम लोग क्या कहते हैं? सम्मुख दिशा का मतलब सामने, मुख के सामने। मुख के सामने इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी सर? अपोजिट। और अपोजिट में आपको पता है चालें क्या होती हैं सर? प्लस होती हैं। तो मेरे भाई बताइएगा, ध्यान से समझो, इधर देखो, एक रेलगाड़ी हमारे पास ये है, दूसरी रेलगाड़ी ये है। क्लियर है कि नहीं? बताओ इसकी स्पीड हमसे कह रहा सर कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये हमें स्पीड दी गई नहीं, इसको तुम दूरी मान लो। ये 100 है, ये मेरे भाई कितना है सर? ये हमारे पास 62 है। ये मेरे बच्चों कितना है? 62 किलोमीटर पर हार है। अच्छा इसकी हमें क्या दी गई सर? दूरी दी गई। ये 250 मीटर की ट्रेन है, और ये कितने समय में पार कर जाती है? तो मेरे भाई ये 10 सेकंड में पार कर जाती है। अगर मेरे बच्चों ये 10 सेकंड में पार कर जाती है तो बताइएगा क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर मेरे बच्चों क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो क्या स्पीड इंटू टाइम से मैं इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं? बोलो भाई। थैंक यू धीरज। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों मेरे बताइएगा इसकी हमारे पास स्पीड कितनी बनेगी? सर ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो सर ये 162 हो जाएगी। क्या इसको मैं 5/18 कर दूं तो ये मीटर, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में हो गई। कितने सेकंड में सर तय कर रहा है? 10 सेकंड में। तो बताओ 18 का ये 9 गुना होता बच्चे, और 9 पंचे कितना? 45। इसका मतलब सर कुल चली गई दूरी सर कितने मीटर होगी? 450। और आपको पता है सर दूरी जब भी चलता है तो बताओ क्या दोनों का योगफल हो जाता है? तो सर ये L1 प्लस L2 का मान रहा होगा। इसमें से बताओ हमारे पास हमारे पास दूरी कितनी है सर? 250 है। तो सर दूसरी हमारे पास 250 माइनस कर दें तो सर दूसरा वाला हमारे पास दूसरी ट्रेन जो रही होगी, क्या बच्चों हमारे पास 200 मीटर की रही होगी? बच्चों क्या दूसरी वाली ट्रेन मेरे पास कितने की रही होगी? 200 मीटर की रही होगी। बताओ भाई, क्या हमारे पास ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मेरे बच्चों? क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो कि नहीं? देखो अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, और अगले क्वेश्चंस का आंसर आप प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। दो ट्रेनें हैं, और ये कैसे चल रही हैं बच्चों? समान दिशा में, है ना। दो ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशाओं में क्या है सर? समान चाल से। दोनों की चालें क्या है सर? समान है। दोनों की ट्रेनें बच्चों क्या है? समान है। हालांकि इसके ऑप्शन नहीं मैच करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं मैच करेंगे, टेंशन ना लेना। बताओ दोनों की चालें बच्चों क्या है? समान है। देखते हैं। अच्छा मैंने आपसे कहा विपरीत दिशाओं से चल रही है। एक ट्रेन बच्चों ये है, एक ट्रेन ये है, ये विपरीत दिशाओं से चल रही है। पहले की हमारे पास दूरी 120 है, दूसरे की कितनी है सर? 140। तो मेरे भाई बताइएगा, अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 और 240 कितना? 260, है ना। एक दूसरे को बच्चों कितने सेकंड में पार करते हैं सर? 10 सेकंड में पार करते हैं। कितने सेकंड में मेरे भाई? 10 सेकंड में पार करते हैं। तो बताइएगा क्या यहां से मैं, यहां से बताओ क्या इसकी जो हमारे पास क्या बन जाएगी? 26। ये कितना बन जाएगी बच्चों? 26 है तो आंसर ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों ये 26 बन गया, और दोनों की स्पीड सेम है। तो सर S1 प्लस S2 का मान होगा। तो सर दोनों की स्पीड सेम है, तो सर क्या 2 का भाग लगा दें? एक 13 होगी, तो दूसरी भी बच्चों कितनी होगी? 13। तो बताओ हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा? 13 मीटर पर सेकंड हमारा क्या बन जाएगा? आंसर, है ना। किलोमीटर मैं सोचा किलोमीटर में, किलोमीटर में नहीं है, मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। वेरी गुड काव्या, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलिएगा। वेरी गुड राजीव। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो बच्चों। देखो क्या कह रहा है, 200 किलोमीटर की दूरी
पर स्थित दो अलग अलग स्टेशन, एक ही समय पर, है ना, दो रेलगाड़ियां क्या है बच्चों चल रही हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझने की दूरी है। बताओ ये दोनों जो स्टेशन है वो बताओ कितने किलोमीटर की दूरी पर है सर? 200। कितने किलोमीटर की बच्चे दूरी पर है? 200। 200 किलोमीटर की दूरी पर दो अलग अलग स्टेशन, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली रेलगाड़ियां, ये इधर से, ये बताओ क्या है, इधर से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। उसमें से एक रेलगाड़ी ने एक स्टेशन से कितने किलोमीटर की दूरी तय की? एक स्टेशन से बच्चों इसने दूरी तय की कितनी? 110। तो बताओ बच्चों दूसरे वाले की कितनी हो गई? दूसरे वाले की बच्चों कितनी हो गई? 90। दूसरे वाले की कितनी हो गई मेरे भाई? 90। बताओ मेरे बच्चों, क्या दूसरे वाले की हमारे पास 90 हो गई? अच्छा आपको पता है, आपको पता है जो हमारे पास स्पीड का रेशियो होता है, अगर हमारे पास सर डिस्टेंस सेम है तो क्या वही हमारे पास बच्चों चाल का रेशियो, इधर देखो ध्यान से, जो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो होता है, अगर हमारे पास क्या है टाइम सर सेम है, जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचा उतने ही समय में क्या ये यहां से बच्चों यहां पहुंचा, तो मेरे पास जो टाइम है क्या बच्चों वो सेम है? क्या ये टाइम अगर मेरे पास सेम है तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, बताओ स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम तो मेरे पास एक है, तो बताओ जो हमारे पास सर स्पीड का रेशियो होगा क्या वही हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो होगा? या जो डिस्टेंस का रेशियो वही किसका होता है सर? स्पीड का रेशियो। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? है ना, दोनों हमारे पास रेशियो क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ये मैं पहली क्लास में आपको समझाकर आया था। अब यहां देखिएगा सर, मुझे यहां डिस्टेंस का रेशियो दिया गया सर, डिस्टेंस मेरे पास कितनी है? पहले ने 110 चला तो दूसरे ने सर 90 चला, तो यहां से मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो सर 11 अनुपात कितना आया? 9 आया। अच्छा बच्चों जो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो होगा क्या वही स्पीड का रेशियो होगा? तो श्योर है सर, स्पीड भी कितनी रही होगी? 11:9 रही होगी। क्या बच्चों बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़कर चले आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो वो क्या करते हैं सर? छोड़कर चले आते हैं। चलो क्या इसी तरह आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? क्या मेरे बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? क्या कह रहा है? एक दूसरे की ओर चलने वाली रेलगाड़ियां जिनके बीच की दूरी मेरे भाई कितनी है? जिनके बीच की दूरी मेरे बच्चों हमसे कह रहा है कितने किलोमीटर है? तो सर 250 किलोमीटर है। जिनके बीच की दूरी मेरे बच्चों कितने किलोमीटर है सर? 250 किलोमीटर है। बताओ ये कैसे चल रहे हैं? ये सर ऐसे चल रहे हैं। कैसे बताओ? जितने समय में ये वाला यहां से यहां दूरी कवर कर लेता उतने समय में ये वाला यहां, क्या बताओ दोनों को बच्चों समय क्या है हमारे पास? सेम है ना? ये लिखा नहीं होगा, ये तुम्हें समझना होगा। सर ये इतने समय में बताओ कितने दूरी तय करता है? बताओ ये 130 किलोमीटर चलता है, तो बची हुई दूरी इसने चली होगी, बची हुई दूरी बच्चों इसने चली होगी, तो ये कितना बचा हमारे पास? 120। तो बताओ यहां से क्या बच्चों डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास 130 रेशियो 120 हो गया। अगर ये 130 120 हो गया तो बताओ क्या मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या 13 रेशियो 12 हो जाएगा? क्या 13 रेशियो मेरे बच्चों 12 हो जाएगा? से यस या नो? क्या बताओ? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर था आपका। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों क्या बिल्कुल सही जवाब था कि नहीं? बताओ मेरे भाई, क्या इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ मेरे बच्चों, क्या इतना समझ में आया कि नहीं? चलो अगला देखो, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और ये कैसे है सर? समान दिशा में, समान दिशा में चल रही है। ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और ये उत्तर से दक्षिण ऐसे मान लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति बच्चों ये है और एक पर्सन हमारे पास ये है, दो पर्सन है, ये दो पर्सन है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। बताइएगा इसकी हमारे पास जो स्पीड है, इसकी बच्चों जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर हार है, और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी है? 4 किलोमीटर पर हार है। बताओ ये दो समान दिशा में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बच्चों? समान दिशा में, समान दिशा में आ रहे हैं। इसका मतलब ट्रेन भी इधर जा रही है और ये पर्सन भी कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। पर्सन भी बच्चों कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, समान दिशा में आ रहे हैं। बताओ पहले वाले को ये कितने समय में? ये सर 9 सेकंड में पार कर जाता है मेरे बच्चों, ये 9 सेकंड में। और दूसरे वाले को ये कितने सेकंड में सर? 10 सेकंड में पार कर जाती है ये ट्रेन। दूसरे वाले को मेरे भाई 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई यदि x मीटर हो तो बताओ ट्रेन की लंबाई आप ज्ञात करें। इसका मान आपको क्या करना है मेरे बच्चों? पता करना है ना? अच्छा बताओ, चाहे वो ट्रेन इसको पार करे चाहे ट्रेन मेरे बच्चों इसको पार करे, क्या ट्रेन की स्पीड थोड़ी नहीं बदल जाएगी कि जब इसको पार कर रही होगी तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ तेज चलेगी और इसको पार कर रही होगी तो स्लो चलेगी? ऐसा नहीं होगा बच्चों। जब दोनों को पार कर रही है तो मैं कहूंगा दोनों में स्पीड क्या रहेगी सर? सेम रहेगी। दोनों में मेरे बच्चों स्पीड क्या रहेगी मेरे भाई? सेम रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं स्पीड सेम रहेगी तो बताइएगा, चाहे पहले वाले व्यक्ति को पार कर रही चाहे दूसरे वाले व्यक्ति को पार कर रही, दोनों कंडीशन में स्पीड क्या है? सेम।
अच्छा बताओ मेरे भाई, अगर ये स्पीड सेम है, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना, अगर ये स्पीड सेम है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, स्पीड होती है। बोलो क्या इतना समझ में आ गया। अब दूसरी चीज इधर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, स्पीड नहीं, क्या बच्चों यहां से अगर मैं आपसे बोलूं, यहां से मैं आपसे बोलूं, क्या बच्चों इसमें जो हमारे पास दूरी होगी, चाहे वो इसको पार करे चाहे इसको पार करे, क्या दोनों कंडीशन बच्चों दूरियां समान रहेंगी ना, दूरियां क्या होंगी बच्चों। अब ये ऐसा तो है नहीं कि इस वाले को हम पार कर रहे हैं तो बताओ ये ट्रेन लंबी हो गई, इस वाले को पार कर रहे हैं तो ट्रेन छोटी हो गई, सर दूरियां क्या रहेंगी सर, समान। इसका मतलब मेरे भाई दूरियां समान रहेंगी, और दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है। स्पीड इंटू क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। तो स्पीड को कुछ मान ले हम, जैसे मैंने कहा स्पीड को मैंने कितना मान लिया, एस। तो बच्चों जब ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी बनेगी, एस माइनस क्या, टू। क्या बताओ दोनों स्पीडें माइनस होंगी ना, दोनों विपरीत चालें तो घटेंगी। और कितने समय में सर, 9 सेकंड में। कितने समय में सर, 9 सेकंड में। क्लियर है कि नहीं, कितने सेकंड में, 9। और ये बताओ कितना बन जाएगा हमारे पास, 5/18, और ये कितने सेकंड में सर, 9 सेकंड में। दूसरे वाले को देखो, दूसरे की दूरी सर, ये एस माइनस कितना बन जाएगा, 4, और ये सर 5/18 का मल्टीप्लाई होगा, और ये कितने समय में, तो बच्चों ये कितने समय में है सर, 10 सेकंड में। चलो अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, क्या मैं बताऊं 5/18 से बच्चों 5/18 माइनस कर दिया मैंने, घटा दिया। बताओ ये हमारे पास कितना हो गया, 9s माइनस कितना, 18। ये बच्चों मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया, 10s माइनस कितना, 40। 10s माइनस कितना हो गया मेरे बच्चों, 40। अच्छा बताइएगा 10s माइनस कितना, 40। अगर मैं s को उस साइड लेके गया तो मैं कहूंगा s को मेरे भाई अगर मैं उस साइड लेके गया तो 1s बचेगा। इसको मैं इस साइड लेके आया तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, 22। तो बताओ ट्रेन की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, 22 किलोमीटर पर सेकेंड। 22 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास स्पीड रही होगी। अब बताओ क्या 22 में से हम 2 घटा दें, क्या ये 20 बन जाएगा हमारे पास, हाँ जी सर। और बताओ ये 5 बटे कितना हो गया सर, 18 हो गया। और इनटू में हमारे पास ये कितना समय लगा, 9। तो सर क्या ये हमारे पास दूरी आ जाएगी, क्या मेरे पास बच्चों ये दूरी आ जाएगी। अब मैं अगर इस दूरी को निकालूं तो मैं कहूंगा सर 8, 9 दूनी 18, 2 से इसको काटा कितना बच्चों, 10, और 10 पंचे कितना, 50। इसका मतलब सर ट्रेन की लंबाई होगी वो कितने मीटर रही होगी सर, 50 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई रही होगी मेरे भाई वो कितने मीटर रही होगी, 50 मीटर। बताओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बड़े अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था बच्चों। मैं एक बार फिर से आपको सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएं। जरा ध्यान समझना, मैं आपको बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सिखाऊंगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी को समझ ना आते हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा ये कोई एक क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन बच्चों एक इस वाले व्यक्ति को पार कर रही है और एक बार में इस वाले व्यक्ति को पार कर रही है। ध्यान से समझना बच्चों, एक बार इस वाले व्यक्ति को पार कर रही है, एक बार इस वाले पर्सन की जो चाल है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर हार है। और इस वाले पर्सन की जो बच्चों चाल है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर हार है। क्या बच्चों ये दोनों की चाल है। और ये बताओ डायरेक्शन कैसे कह रहा है सर, समान दिशा से आ रही। इसका मतलब ट्रेन भी इस साइड आ रही और ये व्यक्ति भी चल रहे तो ऐसे पार कर रहा। तो सर चाहे कोई से भी व्यक्ति को ये पार करे, है ना, चाहे कोई से भी व्यक्ति को पार करे, क्या इसकी बताओ डिस्टेंस क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी, है ना। डिस्टेंस क्या रहेगी सर, सेम रहेगी। स्पीड अलग अलग हो सकती है, जरा ध्यान समझिएगा। इसको पार करे तो बच्चों ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है हमारे पास। अब बताइएगा डिस्टेंस सर दोनों में अगर मेरे पास सेम है तो डिस्टेंस बराबर हमें पता है, डिस्टेंस बराबर हमारे पास स्पीड होनी चाहिए और क्या होना चाहिए सर, टाइम। तो बच्चों इससे कह रहा है जब इसको पार करती है तो ये 9 सेकंड लगते हैं और जब इसको पार करती है तो ये कितना सेकंड सर, 10 सेकंड लगते हैं। ऐसा हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो बताओ दोनों की डिस्टेंस सर सेम है। अच्छा बताओ ये इस एस चाल से चल रही है और ये 2 की चाल से चल रही है, तो बच्चों ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी। विपरीत चालें, समान चालें हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं। और सर ये चाल किसमें है, किलोमीटर में है। तो मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 इंटू बच्चों कितने समय में तय कर रहा है सर, कितने समय में क्रॉस कर रहा है, 9 सेकंड में। दूसरा हमने कहा सर ये s माइनस कितना हो जाएगा, 4। और बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 5/18 और इंटू में कितना मेरे भाई, 10 सेकंड, है ना। इंटू में कितना मेरे बच्चों, 10 सेकंड। अब इसी का अगर मैं सॉल्यूशन करूं, बस आंसर आपके सामने, बताओ 5/18 से 5/18 कैंसिल, ये बन जाएगा हमारे पास 9s माइनस कितना सर, 18। और ये हमारे पास बन जाएगा कितना बच्चों, ये 10s और माइनस कितना हमारे पास, 40। क्या बताइएगा बच्चों, इसको मैं उस साइड लेके गया कि ये s आ जाएगा, इसको मैं इस साइड लेके आया तो प्लस आ जाएगा। तो बताओ कितना बचेगा। इसका मतलब सर ट्रेन की जो चाल रही होगी, सर ट्रेन की जो स्पीड रही होगी वो बच्चों मेरे कितनी रही होगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटे।
अब बताओ बच्चों 22 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी और ये 2 है, तो बताओ ओवरऑल स्पीड क्या 20 हो जाएगी? यहां बस रख दो, यहां अगर मैं रख दूं तो बताओ क्या ये दूरी हो जाएगी? यही तो दूरी है ट्रेन की लंबाई। तो बताओ बच्चों ये हमारे पास बन जाएगी कितनी? 20 इंटू में कितना सर? ये किलोमीटर में है तो 5/18 और इंटू मैंने कितना कर दिया? समय। तो बताओ 9 दूनी 18, 2 से इसको काटा, इसका मतलब सर जो दूरी रही होगी, और बताओ क्या जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या अपनी ही लंबाई तय करती है? तो बताओ इसकी लंबाई ही तो दूरी कहलाएगी। तो सर ट्रेन की जो लंबाई रही होगी वो कितने मीटर रही होगी सर? 50 मीटर। से यस या नो बताओ, क्या ये समझ पाए हैं मेरे भाई? इसी तरह क्या ये अगला क्वेश्चन आप करके मुझे बता सकते हैं? बताओ, मैंने आपको बिल्कुल आसानी से सिंपल से बता दिया। क्या आप ये अगला क्वेश्चन बच्चे बता सकते हैं? बताओ अखिल भाई बताइएगा, है ना? नाम तो चलो बाद में आ जाएगा, पहले आप क्वेश्चंस को सीखो, है ना भाई? क्वेश्चंस को सीखा, बताओ। सर लॉन्ग ज्यादा हो गया, बस वही है कि तुम्हें मैं लिख लिख के बताऊं तो लॉन्ग हो गया। अगर मैं इसी को क्या करूं सर, सिंपल सा कह दूं सर, पहले की स्पीड मैंने एस मान ली, इससे मैंने 2 घटा दिया। दूसरे की स्पीड मैंने S2 मान ली, इसको मैंने कितना घटा दिया सर? 4 घटा दिया, है ना? और ये हमारे पास बन गया कितना सर? ये रेशियो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इतना। बताओ क्या यहां से हमारे पास, बताओ क्या है यहां से स्पीड आ जाएगी? स्पीड सर आ गई कितनी? 20। और बताओ स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? 22। और इसकी सर 2 थी तो 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया सर? 20। और 20 की स्पीड से मुझे कितना चलाना है सर? 9 सेकंड तक चलाना है, तो 5/18 इंटू 9 कर दिया और आंसर आ गया 50। तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। बाकायदा अगर मैं समझाऊं तो तुम्हारे लिए टफ हो जाता है ना? अगर मैं समझाऊं तो टफ हो जाता है, और अगर मैं ऐसे बता दूं कि इसको ऐसे लिख देना, इसको ऐसे लिख देना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है ना? समझते नहीं हो भाई यार, है तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो कि मैं तुम्हें समझा के पढ़ाता हूं ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप बड़े आसानी से कर सको। क्यों नहीं समझते हो इस बात को, है ना? मैं तुम्हें वो पढ़ाना चाहता हूं जो यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जाता है। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा एक कोई ट्रेन है ना? ये कितने मीटर लंबी ट्रेन है सर? 210 मीटर लंबी ट्रेन है। सम्मुख दिशा से आ रहे एक व्यक्ति है जो कितनी स्पीड से आ रहा सर? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा। 4.5 प्रति घंटे की चाल से आ रहा, कितने समय में पार कर जाता है सर? तो समय हमसे कह रहा सर 12 सेकंड में पार कर जाता है। तो बच्चों बताओ क्या कह रहा है? सम्मुख दिशा। सम्मुख दिशा का मतलब होता है बच्चे अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ट्रेन इस साइड है, ये इस साइड है, तो बताओ ये अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ट्रेन की चाल हमसे पूछी गई, तो बच्चों चाल बराबर क्या होता है? क्या दूरी इंटू समय होता है। तो सर दूरी हमारे पास अपनी ही लंबाई तय करेगा, ये 210 मीटर। और बच्चों हमारे पास समय कितना है सर? 12 सेकंड। समय कितना है मेरे भाई? 12 सेकंड। बोलो भाई क्या हमारे पास, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे कितना समय हो जाएगा? तो सर दूरी हमारे पास ये रही, और बताओ हमारे पास समय कितना है? ये 12 सेकंड। क्या बच्चों ये हमारे पास चाल, अच्छा ये चाल मीटर और सेकंड में आई है, हमें ये किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर के लिए क्या 18/5 कर दें? हाँ जी सर कर दो 5। बताइएगा 6 3 18 और 6 दूनी कितना बच्चों? 12। 5 दूनी 10 से ये गया, तो 21 का 3 गुना सर 63। बच्चों क्या ये चाल आएगी? और बच्चों ये बताओ अगर ये S1 है, ये S2 है, क्या ये श्योर है सर दोनों मिलकर आया होगा? S1 प्लस S2 मिलकर आया होगा। तो बच्चों मेरे बताइएगा इसमें एक की चाल, S2 की चाल कितनी है? 4.5 है। तो बताओ बच्चों दूसरे की जो चाल हमारे पास बची, क्या इससे मैं माइनस कर दूं? इससे मैंने 4 माइनस कर दिया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? बताओ भाई, इससे मैंने अगर 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास, सर जी आज क्लास में बुलेट ऑफ है। हाँ क्यों भाई, ऑफ रोड पर क्यों चली गई? ऑफ रोड पर क्यों चली गई भाई, है ना? मैं तो अरमान बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूं, पूरी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं की है। तो बताओ यहां पर बच्चों जो हमारे पास इसकी इसकी जो चाल रही होगी, क्या वो 58 रही होगी? 58.5। और बताओ इसकी चाल कितनी है हमारे पास? 4.5। तभी तो टोटल मिला के 63 बनेगी। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। समझ गए कि नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, है ना? ये पिछले वाले तरह का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बच्चों होमवर्क में करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में इसका क्या करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों इसका आंसर करेंगे। ध्यान रखिएगा बाकायदा बहुत ही अच्छे से इसका आंसर आप करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी तो क्लास का आप रिव्यू जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बच्चों क्लास का रिव्यू जरूर देंगे। अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये वाले भी हम लोग करेंगे, ये वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं जो आपकी बच्चों क्लास है, जो क्लास है निर्माण बैच, निर्माण बैच में हम आपको कंप्लीट क्या करते हैं? बाकायदा ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन हर एक चीज की तैयारी करवाते हैं। इसमें मैं मैथ फाउंडेशन कंप्लीट करवाता हूं। 499 रुपीज इसका प्राइस है। आप एक साथ बच्चों इन सभी को पढ़ सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी इसी में मिलती हैं।
आपको चाहे सीबीटी 1 देना हो मेरे भाई, चाहे सीबीटी 2 देना हो, कोई सा भी एग्जाम देना हो, सारे सारे एग्जाम में आपकी तैयारी ऐसे लेके चलता हूं, चाहे कोई सा भी एग्जाम आपको देना हो बड़े आसानी से आप कवर कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको बच्चों ये फाउंडेशन, पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करना है, पूरे फाउंडेशन पे जाना है, तो आप निर्माण बैच के फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, कोई सा भी एग्जाम आप अगर आपको देना है तो आप पूरे फाउंडेशन को ज्वाइन करके, चाहे आपके लिए साइंस हो, चाहे आपके बच्चों रीजनिंग हो आपके लिए, चाहे आपके लिए जीके एंड जीएस हो, चाहे आपके लिए मैथ हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगी, है ना। सारी की सारी चीजें मेरे भाई आपको मिल जाती हैं। इसको कैसे ज्वाइन करना होता है, आपको क्या करना होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड साइंस मैग्नेट डाउनलोड करके, है ना, आपको मैथ्स फाउंडेशन पे जाके बाय नाउ पर क्लिक करके आपको ये बैच परचेज करना होता है। और बाकी तो आपको सारी चीजें पता है कि सुबह के 9 बजे आपकी क्या चलती है बच्चों, रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है रेलवे ग्रुप डी के लिए, यूट्यूब पर ये फ्री होती है। और रात के 10 बजे, रात के 9 बजे जीके जीएस, और रात के 10 बजे बच्चों आपके लिए क्या मैं मैथ लेकर आता हूं। इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा बच्चों, है ना। बाकी अपने कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, कैसा क्या क्वेश्चंस था, तो इन सब का आप कमेंट करेंगे बच्चों। और क्लास कैसी लगी ये सारे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे रात के 10 बजे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आपको चाहे हल्का क्वेश्चन आए चाहे टफ क्वेश्चन आए, आप उसको पढ़ने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इतना मैं तैयार आपको कर दूंगा। तो बस आप लगे रहिए, है ना, हताश मत होइए और लगे रहिए बहुत ही अच्छे से। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।